आज 9 सितंबर 2024 यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मतिथि है। उसकी जन्मतिथि के संदर्भ में आज हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका मूल नाम बाबू हरिश्चंद्र है। भारतेंदु जी के काल में अंग्रेज़ सरकार द्वारा जो अच्छे काम करते थे उनको सम्मान सूचक कुछ पदवियाँ दी जाती थी। इसमें से सर, राय बहादुर, राय साहब ऐसे किताब से नवाजा जाता था। इसलिए अंग्रेज़ सरकार की आँख भारतेंदु की तरफ नहीं गई। 1880 में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि हिंदी साहित्यकारों ने के प्रस्ताव से भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी गई या भारतेंदु से उनको विभूषित कर दिया गया। भारतेंदु यानी उसका अर्थ हो जाता है भारत का इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। हिंदी साहित्य में चंद्रमा की तरह शीतलता के साथ ज्ञान देने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले साहित्यकार के रूप में भारतेंदु जी की पहचान है, जो सचमुच भारत के चंद्रमा थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को हम देखते हैं तो भारतेंदु जी का नाम के सिवा हम आगे बढ़ते ही नहीं। तो इस आधुनिक काल के साहित्य के जनक, भारतेंदीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में मौलिक योगदान दिया है। उनका हिंदी साहित्य विविधतापूर्ण, ओजपूर्ण के साथ नवीन दृष्टिकोण एवं व्यापक विषय उनके रहे हैं, जिसमें पुरातन के प्रति मोह एवं नवीनता के प्रति आकर्षण इनके साहित्य की विशेषता रही है। काव्य रचना की दृष्टि से देखा जाए तो आप एक महान साहित्यिक हैं, जहाँ एक साहित्यिक संगम की तरह लगभग सभी साहित्यिक धाराएं मिलकर एक नवीन साहित्य धारा को जन्म देती है, जो फैलते फैलते जीवन के प्रत्येक कोने को स्पर्श करती नजर आती है। भारतेंदु को कवि, नाटककार, पत्रकार, समाज सुधारक, उपन्यासकार एवं विविध भाषाओं के विद्वान के रूप में हम जानते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उर्दू आदि भाषाओं के वह ज्ञाता थे। उनके जन्म विषय पर या जन्मदिन के विशेष अवसर पर आज हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृति पर हम आज आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ये की सूल। इन पंक्तियों के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि भाषा का महत्व प्रतिपादक करना चाहते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक काल के कवि, हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। वह अपने निज भाषा पर ज़्यादा जोर देते थे। हमारी जो भाषा है उन भाषा पर ही हमको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा व्यक्त हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। बचपन से ही भारतेंदु जी की साहित्य सृजन करते रहे हैं। सिर्फ साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल संगठक भी थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने नौजवानों का संघ बनाते हुए डिबेटिंग क्लब की स्थापना की तथा भाषा और समाज सुधार कार्य प्रारंभ किया। एक और साहित्य सेवा का विचार कर कवि वचन सुधा नामक पत्रिका शुरू की तथा दूसरी ओर गरीबी की सेवा हेतु मुफ्त होम्योपैथिक चिकित्सालय भी खोला। उन्होंने समाज की तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने साहित्य सृजन करते हुए जनता की व्यथा, उनके शोषण को स्थान दिया। वे जनता की गरीबी, पराधीनता, विदेशी शासन के अमानवीय शोषण का चित्रण करते हुए अंग्रेजी राज पर बहुत बड़ा प्रहार करते हैं। अंग्रेजी राज सुख साज सजे, अति भारी, पर सब धन विदेश चली जाती है खारी। इन पंक्तियों द्वारा अंग्रेजों के शोषण का चित्रण वह करते हैं। और उनका जो नाटक है भारत दुर्दशा, उनके माध्यम से वह कहते हैं, रो सब मिलके आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। इसी नाटक में वे कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए अभी, आओ विचार करें, हम किस वंशज की संतान हैं।
और आज हमारी दशा क्या हो गई, इस पर आज हम बैठकर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार की बात वो अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। उनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: वैद्यकीय हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, विशस्य विष्णोधम, प्रेम जोगिनी, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम प्रलाप, मधुमुकुल आदि। इनके सिवा अनेक रचनाओं द्वारा भारत की सेवा करने वाले, नारी के उद्धार का विचार करने वाले ऐसे व लेखक भारतेंदु, क्योंकि हम आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु काल से ही मानते हैं। पिछला काल और आधुनिक काल, ये जो संक्रमण का काल है, उसके बीच जो भारतेंदु युग या भारतेंदु ने जो काम किया है, हर विधा पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। ऐसे महान साहित्यकार, महान निबंधकार, महान कवि का निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ है। आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को महाकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भारती का सपूत कहा था। ऐसे महान साहित्यकार, भारती के सपूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आज जन्मतिथि है। उनको हम शत शत नमन करेंगे। धन्यवाद।